नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है। कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज से आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज शुरू कर रहा हूं और ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। आप हरियाणा में कोई मर्जी एग्जाम दे देना, जिसमें जीके हरियाणा जीके आएगी, आपका नंबर नहीं कटेगा। 25 में से 22 नंबर डायरेक्ट आएंगे, 2 से 3 नंबर के हरियाणा करंट अफेयर आएंगे, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ये सारे के सारी जीके है ना, मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, एग्जाम तक आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जो सारे के सारे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो इस बुक से करवाऊंगा, ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0 बुक है। ये पूरे हरियाणा में लगभग 3 लाख कॉपी इसकी सेल हो चुकी है। आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। और ये बुक है ना, मात्र कितने रुपए में मिलेगी, तो मात्र 250 रुपए में पूरे हरियाणा में ये बुक अवेलेबल है। टॉपिक वाइज रहेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी, टॉपिक के बाद में क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, और जो रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं सीईटी मेंस, उस वाले भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। पूरा पैसा वसूल ये बुक रहेगी, पूरे हरियाणा में से ले सकते हो। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। हम हरियाणा की सभी योजनाओं को हमें कवर करेंगे। जो प्यारे बच्चों टीजीटी के एग्जाम में भी कहा गया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और आप हरियाणा के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सभी योजनाएं आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देवी रूपक योजना कब शुरू की गई, तो देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को शुरू की गई थी। पहले देवी जैसे रूप लेगी, फिर देवी हमारी क्या करेगी, रक्षा करेगी। तो कोई भी काम करो प्यारे बच्चों, जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरू किया करो, वो काम आपका डेफिनेटली अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। देवी रूपक योजना आई ना, तो 25 सितंबर 2002 हो जाएगा। और देवी पहले रूप धारण करेगी फिर ही रक्षा करेगी ना, तो देवी रक्षक योजना आई ना, देवी रक्षक योजना तो 2 अक्टूबर 2003 हो जाएगा। 2 अक्टूबर क्या हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। ये दोनों योजनाएं एचएसएससी ने बहुत एग्जामों में पूछी है। तो रूपक है ना 25 सितंबर 2002 की योजना थी। आगे आ गया देवी रक्षक योजना कब की थी, तो देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को हुई। 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे होता है, आप कहते हो गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होती है। लाल बहादुर शास्त्री क्या होती है प्यारे बच्चों, जयंती होती है। और किसका जन्मदिन होता है, महात्मा गांधी का भी क्या होता है इस दिन, जन्मदिन होता है। इस दिन को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो जो बेरोजगारी भत्ता योजना है ना, ये 2004 में शुरू हुई थी। बेरोजगारों के लिए भत्ता देने के लिए सरकार ने योजना शुरू की थी, बेरोजगारी भत्ता योजना। तो ये कब शुरू हुई थी, 2004 में बेरोजगारी भत्ता योजना की क्या होती है, शुरुआत होती है। नेक्स्ट मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी, तो जब भारत आजाद होगा ना तो ही कोई काम होगा ना, ऐसे याद कर सकते हो। आजाद कब हुआ, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 2004 को मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। अगर आपको डिटेल पढ़ना है ना, हरियाणा की योजना वाई प्रदीप सर भर देना, वहां पर डिटेल योजना ये किससे संबंधित है सारा आ जाएगा। लेकिन वन लाइनर फॉर्म में यहाँ आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो, जैसे देवी रूपक था 25 सितंबर 2002, देवी रक्षक 2 अक्टूबर 2003 को, बेरोजगारी भत्ता योजना 2004 को, और मिड डे मील योजना भी 15 अगस्त 2004 की योजना थी। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, तो बाबा साहब मेधावी छात्र योजना प्यारे बच्चों ये 2005 की योजना थी। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005 की योजना रहेगी। वन नीति कब आई थी, तो वन नीति आई थी प्यारे बच्चों 2006 में आई थी। और 2006 में ना एक कॉलेज की भी स्थापना हुई थी, भगत फूल सिंह, हरियाणा में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। कहा जाता है ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय होता था। और प्यारे बच्चों इस विश्वविद्यालय में एक करेक्टर पूछी जाती है, मानुषी छिल्लर ने कहाँ से स्टडी की थी, तो मानुषी छिल्लर ने यहीं से स्टडी की थी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। और 2006 को ना हमने किस रूप में मनाया था, बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। वन नीति भी आई थी। 2009 को हमने
किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया था, किसान मजदूर वर्ष के रूप में बनाया। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि उपहार योजना कब लागू की गई थी? जो कृषि उपहार योजना है ना प्यारे बच्चों, ये 2 अक्टूबर 2000 को लागू की गई थी। कृषि उपहार योजना कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2004 को। आप प्यारे बच्चों आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर हर जगह फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम में जीके भाई प्रदीप सर का ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ मैं वहां पर डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में 27 अक्टूबर 2008 को ये जो 2018 को लागू की गई ये मनोहर ज्योति योजना थी। कौन सी योजना थी? इसमें ना मतलब क्या था, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना थी, मनोहर ज्योति योजना रहेगी। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को राज्य के छात्रों की मदद के करने के उद्देश्य हेतु शिक्षा सेतु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ये मोबाइल ऐप है ना प्यारे बच्चों 19 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया। 19-18 याद कर लेना, 19 दिसंबर 2018। हरियाणा राज्य अंत्योदय आहार योजना में किस जिले से शुरू नहीं किया गया? तो इस योजना को प्यारे बच्चों रेवाड़ी से शुरू नहीं किया गया था, बाकी फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार से शुरू किया जा चुका है। ठीक है, इसमें नहीं किया जा रहा तो रेवाड़ी से इस योजना को शुरू, यानी साउथ हरियाणा से नहीं किया जा रहा। एक योजना शुरू की गई जिसके अंदर बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक को तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। उस योजना का नाम था तीर्थ दर्शन योजना। ये एचएसएससी ने कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है। इसमें जो जनरल कास्ट का होगा ना तो उससे तो कुछ पैसे लिए जाएंगे, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन लेते हैं उनके लिए टोटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट योजना रहेगी। आगे आता है हरियाणा के खालिस्तान जिले में पीड़ित महिलाओं के लिए, देखो किस एग्जाम में आया है, सारे लिखे गए हैं। हरियाणा के खालिस्तान जिले में पीड़ित महिलाओं के लिए पहले वन स्टॉप केंद्र की स्थापना की गई है। ये कहां पर की गई है? करनाल। और ये वन स्टॉप जो सेंटर है ना किस महिलाओं के लिए होंगे? पीड़ित महिलाओं के लिए होंगे। किस महिलाओं के लिए इनकी शुरुआत की गई है? पीड़ित महिलाओं के लिए शुरुआत की गई है। आगे आता है हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभित ई खरीद परियोजना क्या है? तो ये ई खरीद है ना, ये योजना प्यारे बच्चों क्या है? खाद्यान्न खरीद का डिजिटलीकरण करना है। जो खाद्यान्न खरीद है ना उनका जो डिजिटलीकरण करने के लिए हरियाणा सरकार ने ई खरीद परियोजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जो अवैध खनन होता है ना उस पर निगरानी रखने के लिए ना हरियाणा सरकार ने ई रवाना योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? बच्चे ई निगरानी करेंगे लेकिन ई रवाना योजना की शुरुआत की है ताकि अवैध खनन ना हो। ठीक है, हरियाणा में खनिज का ही होता है, खनिज सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा सरकार ने ये योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की थी। तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। कौन सी योजना शुरू की थी? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना शुरू की थी। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ना वो उसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में ना हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1990 में इस आयोग की, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। थारी पेंशन थारे पास योजना वर्ष 2015 में खालिस्तान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। तो ये योजना ना पेंशन में पारदर्शिता तो थी, उसके साथ सामाजिक सुरक्षा और पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए ये योजना की गई। ये योजना कब शुरू की गई? तो 4 अगस्त 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। याद ना रहे देखो, थारी पेंशन थारे पास, 2 थे 2 पे 4 अगस्त को आग पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर बुजुर्गों को टाइम पर पेंशन ना मिले तो बुजुर्ग क्या लगा देंगे? आग लगा देंगे। तो 4 अगस्त 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई। आज भी क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे दादाजी ने हमें पैसे दे दिए कि बेटा पैसे ले आ, अब पैसे मिल रहे हैं 250 पैसे हैं, हम लाने के 250 रुपये जीएसटी काटेंगे, दादाजी को 2500 रुपये देंगे, हम दादाजी को नहीं देंगे, आकर मम्मी को देंगे, मम्मी है ना अपनी 1000 जीएसटी काट लेगी, पीछे कितने बच्चे 1500, पापा 1000 काट लेंगे, दादाजी के पास महज 500 रुपये पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये चीजें चलती रहती है हमारे समाज में। तो ये 4 अगस्त 2015 की योजना थी पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर? तो ये गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर शुरू की गई थी। गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर शुरू की गई थी। हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस कब होता है? तो हरियाणा का वीर एवं शहीदी दिवस कब होता है प्यारे बच्चों? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये 23 सितंबर को होता है। किसकी याद में मनाया जाता है? राव तुला राम की याद में बनाया जाता है। राव तुलाराम 23 सितंबर 1863 को कहते हैं। पेचिस रोग के चलते ना इनका अफगानिस्तान के काबुल में क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ये भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस राज्य में प्राणवायु देवता योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा ने प्राणवायु देवता योजना शुरू की है। इसमें जिस भी जो पेड़ है ना उसकी एज 75 प्लस हो जाएगी तो उसकी देख रेख के लिए सरकार है ना बुढ़ापा पेंशन की तरह पेंशन देगी। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ये सलामती योजना रहेगी। कौन सी योजना रहेगी? सलामती योजना रहेगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभित ई खरीद परियोजना क्या है? वही है खाद्यान्न खरीद का क्या करना? डिजिटलीकरण करने के लिए ई खरीद योजना की शुरुआत की गई थी। मिशन इंद्रधनुष योजना संघ हरियाणा से किस विभाग से संबंधित थी? तो मिशन इंद्रधनुष योजना ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण से संबंधित थी। मिशन इंद्रधनुष योजना है ना ये किससे संबंधित थी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। 7 अप्रैल आप पढ़ते हो 2015। तो हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या योग्य जनसंख्या को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे? तो इनको प्यारे बच्चों सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। ठीक है, हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 के अंतर्गत उन महिलाओं को, जैसे आपको पता है पीरियड्स के दौरान ना अगर ये पेड उनको ना मिल पाए ना तो प्यारे बच्चों वो किसी बीमारी से ग्रसित हो सकती है। इसलिए हरियाणा सरकार ने ना जो हमारी बहनें हैं और जो हमारी माँ है उनके लिए सैनिटरी नैपकिन की क्या की है व्यवस्था? ये क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष मुफ्त में लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई? तो ये 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा मुफ्त लैपटॉप योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय किस्मों के पेड़ों को बढ़ावा देती है? तो ये प्यारे बच्चों हरियाणा सरकार की हर घर हरियाली योजना रहेगी। ये कौन सा HSSC स्टाफ नर्स के एग्जाम में आया था, हर घर हरियाली योजना। ये आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, हर घर हरियाली योजना वाला। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान नामक एक पोर्टल पर 37 सरकारी विभागों की 485 सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन सेवाओं के अधीन किया है। तो ये हरियाणा ऑनलाइन योजना के तहत किया है। किस योजना के तहत किया? हरियाणा ऑनलाइन योजना के तहत पंजीकृत करा सकते हैं। किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना किसने शुरू की है? तो ये CM मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की है। तो साल में ना कहते हैं किस्तें आती है 2-2000 की। मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की क्या की थी? शुरुआत की थी। करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये पीड़ित महिलाओं के लिए, मैंने बता दिया। वन स्टॉप सेंटर सखी किसके लिए रहेगा? तो ये पीड़ित महिलाओं के लिए योजना रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की किस तारीख को शुरुआत की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत प्यारे बच्चों 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और उसे जो मनोहर लाल खट्टर जी के साथ है ना प्यारे बच्चों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत पानीपत से की गई थी, क्योंकि हरियाणा का लिंग अनुपात 2011 के अनुसार ना सबसे कम था भारत में, सबसे ज्यादा केरला का 1084 था। तो इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की गई। इस संपूर्ण योजना की अभी ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक रहेगी। इस योजना का नाम बदलकर बदलाव योजना कर दिया गया है। बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी 22 जनवरी 2015 की ये योजना है। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतःक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? ये सलामती योजना के तहत अभी करवाया था। किस योजना के तहत बना है? तो सलामती योजना के तहत हरियाणा बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि राज्य भर के परित्यक्त लोगों और छोटे गए बच्चों को कल्याण सुनिश्चित किया जा सके? ये हर हित योजना है।
कौन सी योजना रहेगी? हर हित योजना रहेगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो नवीनकरण योजना के तहत 2021 में जो वही है गरीबी रेखा से BPL बिलो पॉवर्टी लाइन नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति खानाबदोश और सड़क किनारे रहने वाले व्यक्तियों को उनके घर की मरम्मत के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा? 80,000 का अनुदान दिया जाएगा। उनको कितना अनुदान दिया जाएगा? 80,000 का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा की गरीब लड़कियों के लिए कौन सी योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है? अपनी बेटी अपना धन। तो गरीब लड़कियों के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी नई योजना को लॉन्च किया है? तो गरीब बेटियों के लिए ना अपनी बेटी अपना धन योजना की हरियाणा सरकार ने शुरुआत की है। और 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और आपसे देवी रूपक पूछे तो प्यारे बच्चों 25 सितंबर 2002, देवी रक्षक पूछे तो 2 अक्टूबर 2003 को, और आपसे पूछे प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, बेरोजगारी भत्ता योजना 2004 की है, भीमराव अंबेडकर वाली 2005 की है, वन नीति वाली 2006 की है, किसान मजदूर वर्ष 2009 हो जाएगा। ऐसे चीजों को लंबे टाइम तक आप जोड़ोगे ना तो चीजों को लंबे टाइम तक याद कर पाओगे, अदरवाइज याद नहीं कर पाओगे। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में मैं कहता हूँ आएगा, और कोई भी क्वेश्चन आया अगर वो गलत होता है ना प्यारे बच्चों, उसमें ना नुकसान है ना सिर्फ और सिर्फ है हमारा होगा और किसी का नहीं होगा। अपनी बेटी अपना धन योजना हो जाएगी। नेक्स्ट है, महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शकुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि, ये राशि है ना प्यारे बच्चों टाइम टू टाइम क्या होती है? बदलती रहती है। ये राशि टाइम टू टाइम बदलती रहती है, लेकिन इसमें 31,000 रुपये आंसर रहेगा जब ये क्वेश्चन बना था। महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शकुन योजना के तहत 31,000 की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम क्या थी? तो हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए, जिनकी एज है ना 75 साल प्लस हो गई, उनको संरक्षित करने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम को हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था। निम्नलिखित में किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय क्या है प्यारे रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना करने की योजना बनाई है? तो ये हरियाणा सरकार ने कहां पर बनाई है? अंबाला में इसकी योजना बनाई है। ठीक है, जैसे आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अंबाला में रहेगा। हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड फतेहाबाद में रहेगा। हरियाणा नलका योजना 2021 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नलका योजना का अगर मैं प्यारे बच्चों लक्ष्य पूछे ना तो क्या रहेगा? इसका योजना ग्रामीण क्षेत्रों तक है नाली नल का पानी उपलब्ध करवाना। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना नलका योजना 2021 का मुख्य लक्ष्य रहेगा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना है ना प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत 1989-90 में की गई थी। कौन सी योजना रहेगी? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1989-90 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। विद्यालय नहीं जाने वाली दिव्यांग बालकों को वित्तीय सहायता 18 वर्ष से कम आयु हरियाणा राज्य सरकार ने किस विभाग की वित्तीय सहायता योजना है? तो प्यारे बच्चों ये सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग की योजना रहेगी। किसकी रहेगी? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की क्या रहेगी ये योजना? यानी जो विद्यालय नहीं जाने वाले दिव्यांग बालकों को वित्तीय सहायता से उपलब्ध करवाने जो 18 साल से कम है, तो कौन सी योजना है? सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता योजना रहेगी। ये प्यारे बच्चों योजनाओं से रिलेटेड है ना, मतलब मेरे को 2 वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि आप लंबे टाइम तक याद कर पाओगे। कराने को तो एक वीडियो में भी करवा सकता, जैसे ऑपरेशन मुस्कान योजना हो जाएगी। ठीक है, और एक पूछी जाती है प्यारे बच्चों, जैसे आपसे पूछा जाता है मेरा गांव जगमग गांव, तो ऑपरेशन मुस्कान और मेरा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 की योजना थी। एक साथ है, जैसे याद कैसे करोगे? लाइट कैसे आएगी? एक साथ आएगी। और मुस्कान डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला ऑपरेशन तो 2 करने पड़ेंगे लेकिन दोनों क्या होंगे? एक साथ। तो एक साथ 2015 की योजना है। ट्रिक वाइज ये सारी योजना मैं आपको याद करवा दूंगा। ये वेलफेयर स्कीम वाली योजना है ना, हरियाणा के एग्जाम में TGT में हो चाहे आगे PGT एग्जाम होंगे, यहाँ से सभी से क्वेश्चन आएंगे। CET मेंस में आएंगे, ग्रुप D में आएंगे, तो थोड़ा सा इनको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और आपको ये सीरीज
चीज कैसी लग रही है कमेंट करके आप जरूर बताना। ये ट्विटर ऑफ हरियाणा पूरे हरियाणा में उपलब्ध है, इसको आप लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। यही आपसे कहना था प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और किसी भी, वही बात कहना चाहता हूँ, किसी भी हाल में एजुकेशन को मत बंद होने देना। डॉक्टर बाबा साहब ने एक बात बोली थी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। इस शिक्षा रूपी जो आपने मुहिम शुरू की है ना, जो भी बच्चा प्यारे बच्चों किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है ना, वो चक्रव्यूह में फंस चुका है। और अगर वो चक्रव्यूह से जॉब लगे बगैर बाहर निकला ना, तो वो एक कलंक लेकर बाहर निकलेगा कि तूने तेरे जीवन में क्या किया है। तो इससे बचने का ना एक ही उपाय है प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी कुछ भी कहे ना, आप है ना, मतलब जिस टाइम आप पढ़ने बैठो ना, बहुत सी रुकावटें आती है। मैं मानता हूँ लड़कियों के लिए, लड़कियां कॉल भी करती है, सर हमारे गांव में काम बहुत है और मतलब सास काम बहुत देती है हमें, हम क्या करें, छोटे बच्चे हैं हम क्या करें। तो प्यारे बच्चों मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं कि मैं आपका काम कर दूं, लेकिन ना आपको टाइम की एडजस्टमेंट सिर्फ आप ही कर सकते हो। सुबह या थोड़ा जल्दी उठ के लो या रात को थोड़ा लेट सो जाओ, क्योंकि प्यारे बच्चों जब भी आप कोई काम करोगे ना, तो जैसे आप वेट करते हो कि जैसे बुआ की लड़की की शादी हो गई, वहां चला जाता हूँ 5 दिन खराब कराए, क्या आपको लगता है कि आपकी बुआ की बेटी की शादी आप अगर ना जाते तो रुक जाती? कोई रुकने वाली नहीं है, लेकिन एक चीज रुकेगी वो आपकी स्टडी, और एक चीज रुकेगी वो आपका सिलेक्शन है। तो प्यारे बच्चों जितनी चीजों को हम छोड़ सकते हैं उनको छोड़कर आगे बढ़िए। जीके भाई प्रदीप सर की पूरी टीम आपके साथ है, टीम धुरीना आपके साथ है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। लव यू ऑल।